इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक स्प्रिंग है जिसका एक हिस्सा जो है वो किसी मास के साथ अटैच्ड है और दूसरा हिस्सा स्प्रिंग का किसी रिजिड सपोर्ट के साथ है और हमने इस सिस्टम को स्ट्रेच कर रखा है और स्ट्रेच करके हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये सिचुएशन आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिया है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको एक ही मिनट में क्वेश्चन समझ आ जाएगा। बट फिर भी अगर आपने नहीं किया तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है और रिजिड सपोर्ट के साथ एक तरफ स्प्रिंग का एक सिरा जुड़ा है और जो दूसरा सिरा है उसके साथ एक मास अटैच्ड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई स्ट्रेचिंग नहीं है। तो जब स्ट्रेचिंग नहीं है तो इस मास पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने मास को स्ट्रेच कर दिया फोर्स लगा के, आपने फोर्स लगाई और से आपका मास यहां तक आ गया। ठीक है, आपने फोर्स लगा रखी है इधर। तो क्या होगा, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी। ठीक, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेच की पोजीशन है। इक्विलिब्रियम से ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ठीक, तो पोजीशन ऑफ दिस मास विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम, तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम दूर है। ठीक, तो इस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है। जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स को हटाएंगे तो ये मास इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागेगा, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को वापस लाएगा, मतलब इस मास को इस तरफ लेके आएगा। तो जब ये यहां से चलेगा, हम ये मान रहे हैं कि हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा। ठीक है, तो जब ये इधर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ चलेगा, ठीक है, तो ये यहां रुकेगा नहीं, ये इस पोजीशन को ओवरशूट करेगा और इधर जाएगा। तो जब इधर जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा और कंप्रेस होने के बाद इसको वापस धकेला जाएगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर मैं t जीरो मतलब यहां से इसको छोड़ूंगा, फॉर t इज इक्वल टू जीरो, x किसके बराबर आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू a, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को वेलोसिटी फंक्शन मिल सकता है, दैट इज a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और यहां माइनस साइन आएगा। इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज a ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो अब अगर हमें मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात करा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड्स लिख देंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि जो v है, v की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब पार्टिकल यहां मीन पोजीशन पे होगा। यहां से छोड़ेंगे एक्सट्रीम पोजीशन से तो इसकी स्पीड जीरो है। जब ये यहां पे आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो यहां पे पहुंचने में इसको टाइम लगेगा t/4। ठीक, t क्या टाइम पीरियड, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, यहां से चला, यहां गया, यहां से यहां इस नेगेटिव एक्सट्रीम पे आया, फिर वापस इक्विलिब्रियम पे आया, फिर इधर गया। ठीक है, तो इस पूरे को हम कहेंगे कि एक साइकिल, और एक साइकिल का टाइम जो होता है दैट इज टाइम पीरियड। तो यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा t/4। अगर आप यहां पे t की वैल्यू t/4 पुट कर देंगे तो जो v आएगा दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू a ओमेगा। तो ये जो मैक्सिमम स्पीड आएगी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पे होगा। यहां मैक्सिमम होगा, यहां मिनिमम होगा, यहां पे t जीरो है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे t जीरो है, तो जब t जीरो है तो स्पीड क्या है, जीरो, और यहां मैक्सिमम। एक्सेलरेशन के साथ देखिए, जब t जीरो है तो कॉस की वैल्यू 1, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वो क्या होगा, a ओमेगा स्क्वायर। कब, जब t की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जब t की वैल्यू t/4 हो गई, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, फॉर t इज इक्वल टू t/4। t/4 का मतलब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपने SHM पढ़ा हुआ तो आपको बाय डिफॉल्ट पता होगी।
नहीं पता तो मैंने अब आपको यहाँ पे बता दी है। इसके बेसिस पे अब आप इन सभी ऑप्शंस को देखिए और बताइए कौन सी ऑप्शन सही है और कौन सी गलत है। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन व्हेन जस्ट रिलीज्ड इज मैक्सिमम। यहां पे इसका एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा, नहीं यहां मैक्सिमम। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमसे कह रहा है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन व्हेन जस्ट रिलीज्ड इज मैक्सिमम, मतलब जब यहां पे है इस पॉइंट पे जो एक्सेलेरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आप यहां पे देखिए एट t इज इक्वल टू 0 मीन्स जस्ट एट रिलीज एक्सेलेरेशन हमने क्या निकाला, मैक्सिमम निकाला है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट कि इस पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ रिलीज द एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम। बी ऑप्शन में देखिए ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन व्हेन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मैक्सिमम, सो दिस इज रॉन्ग। ये हमने निकाल लिया कि एक्सेलेरेशन तो 0 होगा जब पार्टिकल यहां पे होगा, ठीक है। और इसको आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ये क्या है a cos ओमेगा टी, तो x की वैल्यू क्या है a cos ओमेगा टी, तो आप इसको ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे x की वैल्यू क्या है 0 और यहां के लिए x की वैल्यू क्या है a। तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा मतलब x 0 होगा तो एक्सेलेरेशन क्या होगा 0। सो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन द मास इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो जब पार्टिकल यहां पे होगा तो स्पीड मैक्सिमम होगी। यस स्पीड मैक्सिमम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने निकाल लिया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन एवर स्पीड इज मिनिमम। अब स्पीड एक मिनिमम यहां पे होगी, फिर इस नेगेटिव एक्सट्रीम पे मिनिमम होगी, फिर जब पार्टिकल घूम के वापस यहीं आ जाएगा एक साइकिल पूरी करेगा तो भी पार्टिकल क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है, और स्पीड क्या है मिनिमम। बट अगर आप यहां पे देखें इधर से इधर गया और फिर वापस यहां पे आया तो यहां पे स्पीड मिनिमम है बट डिस्प्लेसमेंट अब 0 हो चुकी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप देखें मैक्सिमम क्या है 2a, यहां से लेके यहां तक 2a है, बट जब ये केवल एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है जब हाफ साइकिल हुई है। अगर साइकिल पूरी हो गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो इट इज ऑलवेज मैक्सिमम जब स्पीड मिनिमम होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस करेक्ट, ए एंड सी।